फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर एंड दिल्ली कैपिटल्स हैव एज्ड अ ब्रिलियंट विन अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। वीरसन से इस मैच को जीत लिया है अरुण जेटली स्टेडियम में। 200 से ज्यादा रन लगाए दोनों ही टीमों ने, 400 का एग्रीगेट पार किया अगेन इन दिस मैच। एक और इंस्टेंस बंसल शाह जहां 400 रन का एग्रीगेट पार हो गया है। तो कैसी पिचेस बन रही है यार। ये अरुण जेटली स्टेडियम की जो ट्रैक है ना, ये टोटली चेंज हो चुका है पिछले 6 महीने में, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप टिल डेट। It has been, it has been a kind of a nightmare for the bowlers. Absolutely. I mean, like, as you rightly said, very rightly said, that वर्ल्ड कप के बाद से चेंज हो चुका है पूरा ट्रैक कोटला का। शुरू में ऐसे पिचेस नहीं होते थे दिल्ली का। इट यूज्ड टू बी अ बिट स्पिन फ्रेंडली एंड थोड़ा बैटर्स के डिफिकल्ट होता था। बट एंड लास्ट आईपीएल की बात करें स्पेसिफिक, तो लास्ट कुछ मैचेस में देखे तो ऐसा लग रहा था कि अब इतने हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं जाएंगे। बट आज फिर से हाई स्कोरिंग गेम रहा। मतलब Rajasthan almost chased down a target of more than 200 runs. So Yeah. I think good overall, good for the fans, but I'm not sure how good is it for the game. Could have taken registered their spot in the playoffs अगर ये मैच जीत जाते तो। बट अगेन विन अवे, स्टिल अ विन अवे। राजस्थान रॉयल्स लग नहीं रहा था जिस तरीके से टूर्नामेंट अपना स्टार्ट किया था। बट कमिंग टू द दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग फर्स्ट, दे बैटेड फर्स्ट, दे पोस्टेड a total of 221 for 8. Jake Fraser McGurk once again, becoming the first batter to score his third 50 and took under 20 deliveries. That's a record in itself. कुछ अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। एंड अभिषेक पोरेल हैज बीन ऑन सॉन्ग इन दिस एडिशन एज वेल। जितना उनको चांस मिल रहा है, आई वाजंट रियली इम्प्रेस्ड विद द वे ही वाज प्लेइंग इन द लास्ट एडिशन, जितना भी उनको चांस मिला था तब भी। बट दिस टाइम ही हैज बीन टर्निंग इट अराउंड फॉर हिमसेल्फ। बट एक प्लेयर की बात करनी पड़ेगी, ऋषभ पंत। ब्रिलियंट कैप्टेंसी as far as the defense is concerned, but batting now is becoming a cause of concern for the Indian team now. Maybe it is becoming a cause of concern. मतलब उन्होंने शुरू में कुछ बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली and that 83 और he scored was amazing. उसके पहले भी कुछ हाफ सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की, बट लास्ट 2 या 3 गेम्स में आई थिंक ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ही विल कम बैक टू फॉर्म अगेन। सी if we go into a bit of details, जब उनका जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ एंड एक साल के लिए गेम से बाहर निकल गए, उसके पहले बहुत क्वेश्चंस थे उनके शॉर्ट फॉर्मेट की बैटिंग पे। So I think those questions are bound to come again once he starts to play again, and that is happening right now. Like a few very good innings in this tournament, but apart from that, काफी ऐसे भी innings गए जहाँ पे वो सादा runs नहीं बना पाए। So but I still think that he will come back to form with time, and जब वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे इंडिया के लिए, तो I think he will play some crucial knocks. That is what I believe as of now. But his counterpart, Bansal, Sanju Samson, again, he's been on a roll in this IPL 2024, leading the side from the front. आज एक disappointment जरूर मिलेगी, but he has been doing pretty well as the captain of the side. आज भी एक बेहतरीन नॉक खेला। Controversial है वो dismissal कहीं ना कहीं। We felt it was a 6 at long on. अंपायर ने नहीं दिया, चेक भी किया, थर्ड अंपायर पे भी गया, but that was given out. But no matter how many runs this guy makes, the problem is the position he's batting. He's been scoring runs at number 3. Number 3 is already trafficked, I would put it that way, because Virat, even if Virat is not there, you have a Suryakumar Yadav who can come up the order and bat there, or probably out of nowhere, probably a Hardik Pandya. So Sanju Samson scoring runs at number 3, I mean, it is good for his form going into the World Cup, but it doesn't really fit in the 11 because Rishabh Pant can do a better job at number 5 or 6. What is your take? I largely agree with you there. Number 3 पे इंडियन टीम में तो संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी, obviously नहीं बनेगी. We all know that. If I personally want Kohli to open the innings, but if he's not opening, he's obviously going to come at 3. And if he opens, Sky will come at 3. There are no doubts around that thing. So Samson is not coming at 3. At the earliest, he might come at number 4, which also I find a bit doubtful. मतलब वो 5 नंबर से पहले उनके लिए इंडियन टीम में जगह नहीं बनेगी. But I think
T20 वर्ल्ड कप में उनका प्लेइंग 11 में भी शुरू से आना तो टू बी इन द स्टार्टिंग 11 इज क्वाइट डाउटफुल एज ऑफ नाउ फॉर मी, बट कंसीडरिंग हिज फॉर्म इन द आईपीएल ही हैज जस्ट बीन अमेजिंग यार। मतलब एक बार अगर वर्ल्ड कप के बारे में ना सोचे तो ये टूर्नामेंट में जो हर साल सैमसन के बारे में बात होती है कि यार शुरू के 1-2 गेम्स में खेल लिया फिर खत्म हो गया, जस्ट लाइक दैट के स्टार्ट दे के आउट हो गए, बट दिस टाइम ही हैज बीन अमेजिंग, लाइक कंसिस्टेंटली रन बना रहे और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से बना रहे। टुडे इट सीम्ड लाइक ही विल टेक हिज टीम थ्रू। डिसमिसल कंट्रोवर्शियल है, ऑब्वियसली विल हैव टू सी कि क्या कुछ और वर्डिक्ट आता है आगे, बीसीसीआई कुछ स्टेटमेंट पास करता है क्या है, बट देन ही हैज सिंपली बीन अमेजिंग दिस सीजन एंड आई थिंक it is rightful at least कि उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में But again, if you wanted to take a backup keeper, you should have taken into consideration the position he wants to bat. You know, he would bat, not wants to bat. He would bat. I would rather have gone with a Jitesh or a Dhruv because they can bat at number 5 or 6, a proper replacement for Rishabh Pant. Not, you know, Rishabh is left-handed, the other two are right-handed. But again, you know, the position they can bat is more feasible. But again, yeah, you know, no matter how much you just, you know, shy away from accepting that the recency bias always comes into play while selecting a team, it comes, you know, you can just give a comment. We don't get swayed away from 3-4 weeks of IPL cricket. That is not really the case. That is pretty evident. No, but coming back to this game, lastly, I would ask Bansal, Kuldeep Yadav once again comes into 18th over, just turn it around for the Delhi Capitals. Not turn it around actually, just, you know, gives that final touches to the just make sure कि इसके बाद कोई बवाल नहीं होने वाला स्टेज में. Down and out. Kuldeep has not been the top wicket takers in this tournament. If we see, मतलब पर्पल कैप के लिस्ट में नहीं दिख रहे वो, but again he missed out a few games. It's important to understand that, and the way he's bowling, मतलब जो crucial stages पे आके wickets ले रहे हैं. I remember against SRH as well. SRH was hitting him like anything a few weeks back, but उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से bowling की, he picked up 3 wickets in that match as well. And today, as you said, he just came in and made sure कि और कोई hiccups नहीं होंगे Delhi Capitals के लिए. So I think his form is amazing. He's bowling really well, especially जो last कुछ सालों में 1-2 साल जो वो एकदम ही almost reckoning से बाहर हो गए थे सब जगह से, और उसके बाद the way he's made a comeback in last 1 year or so has been amazing. So I'm very happy to see him bowl this way. I'm very happy that he's going to be a frontline spinner in the T20 World Cup. Someone like him obviously बहुत ज़्यादा bowling unit को balance करते हैं, and the batters have to be wary of him. मतलब उनको आसानी से खेल नहीं पाएगा कोई भी. Chinaman at your disposal should be should straight walk into your 11. That is what I always say. But you know, amazing performance from Kuldeep Yadav, very good performance from Sanju Samson, a good entertaining knock from Jake Fraser. So in all, a good entertainment for the Delhi crowd at the Arun Jaitley Stadium. We just hope that they continue to do well, because कहीं ना कहीं अब वो tricky हो गई है points table once again. Rajasthan Royals are still in a very, very good position. They just need a win here and there to register to get them to the playoffs. Well, thank you so much, Bansal, for joining me in this session. We'll connect again. We'll talk about Indian cricket. We'll talk about IPL, and we'll talk about a lot of other things that is happening around the globe in the cricketing world. Thank you so much. Bye-bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.